घर पे जाके नोट्स बना लेना या फिर मैं इनको भेज दूंगा। अभी फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वोकैब जब मैं कराऊं तो उसको साथ साथ नोट करना। ये ले लिया? ठीक है। नेक्स्ट, ये कॉन्सेप्ट नंबर 5 है। अब हम केवल 100 पे फोकस करेंगे और उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाएंगे। तो जितने भी मैं ये 100 कॉन्सेप्ट्स करा रहा हूँ, इसके अलावा कोई नई चीज आती है तो वो क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम डिस्कस करा करेंगे। बाकी का इन 100 कॉन्सेप्ट्स पे पूरा का पूरा फोकस करना, ठीक है? तो कलेक्टिव नाउन्स सच एज ज्यूरी, ये होता है जज लोगों का समूह। पब्लिक, टीम, कमेटी, गवर्नमेंट, ऑडियंस, ऑर्केस्ट्रा और कंपनी, ये जो कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि ज्यूरी बना जो है वो बना जज लोगों के समूह से, पब्लिक बना लोगों के समूह से, टीम बना प्लेयर्स के समूह से, कमेटी बना सदस्य मेंबर्स के समूह से, गवर्नमेंट बना स्टेट्समैन, ऑडियंस बना जो भी सुनने वाले हैं, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिशियंस, और कंपनी जितने भी मेंबर्स ऑफ द कंपनी है। तो ये जो कलेक्टिव नाउन है, ये दोनों ही यूज होते हैं, सिंगुलर भी और प्लुरल भी। ये डिपेंड करता है उसके यूज पर। जैसे द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, तो यहां पर मान के चलो जज की एक ज्यूरी है। ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है और हम सब पढ़े भी हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। लेकिन अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब नाउन पढ़ाया था तो एक कलेक्टिव नाउन बताया था कि एक कुछ कलेक्टिव नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लुरल में होते हैं। जैसे कि जेंट्री, पीजेंट्री, कैवलरी, पोल्ट्री, या फिर हमने यूज कर लिया आपका आर्मी, पुलिस, ये सब हमेशा प्लुरल में रहते हैं। बाकी के सारे कलेक्टिव नाउन सिंगुलर रहते हैं और प्लुरल रहते हैं, दोनों में यूज हो जाते हैं। कुछ कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। अब जैसे टीम है, तो टीम इज प्लेइंग, टीम खेल रही है, तो यहाँ पर एज यूज होगा। वन टीम अगर हम लिख देते हैं तो भी एज यूज होगा, और अगर लिख देते हैं टू टीम्स तो लिखा जाएगा आर प्लेइंग। ये आपने करा था, ठीक है? लेकिन द ज्यूरी वॉज डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, मान के चलो ये जज लोगों की एक ज्यूरी है, इसमें 4 5 6 जज बैठे हुए हैं। अब ये डिवाइड हो गए, तो ये दो ज्यूरी हो गई, 3 लोग जज की अलग और 3 जज की अलग। इसलिए यहाँ पर जब डिवाइडेड वर्ड आ जाए तो यहाँ पर वर्ब जो है वो प्लुरल लगा देना, वर्ब। और आगे भी क्लियर किया हुआ है कि देयर हो गया यहाँ पर ओपिनियन। ऐसे ही द टीम हैव नॉट अराइव्ड येट, यहाँ पर टीम की बात चल रही है, ये कलेक्टिव नाउन है, तो यहाँ पर हैव की जगह पर हैज होगा। क्योंकि अगर 2 टीम्स होता तो हैव आता, और 1 टीम है तो है जाएगा। लेकिन यहाँ वर्क क्यों हुआ? क्योंकि ज्यूरी को डिवाइड कर दिया गया है। क्लियर? सब लोगों का क्लियर हुआ? ऐसे ज्यूरी हुआ, कमेटी हुआ, और आपका ऑडियंस हुआ। अगर वहां पर डिवाइड वर्ड लग जाता है तो वो दो हो जाते हैं। अब मान के चलो इंडिया की तरफ से 22 खिलाड़ी भेजे गए कहीं खेलने के लिए, किसी भी कॉलेज वगैरह की तरफ से या कहीं से भी, उन 22 की 2 टीम बना दी, तो सीधा सा मतलब है 2 टीम्स हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सम नाउन्स हैव वन मीनिंग इन द सिंगुलर एंड अनदर इन द प्लूरल। कुछ नाउन होते हैं जो सिंगुलर में अलग मीनिंग रखते हैं और प्लूरल में अलग मीनिंग रखते हैं। जैसे एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह, और एडवाइसेस अगर हो जाता है तो इसका मतलब हो जाता है इंफॉर्मेशन। एयर का मतलब होता है एटमॉस्फेयर, हवा, और एयर्स का मतलब होता है प्राउड, यानी कि घमंड। एक ईडियम भी बनता है इससे, पुट्स ऑन एयर, ये होता है पुट्स ऑन एयर्स। अगर कहीं भी आपको दिखाई दे
पुट्स ऑन एयर, तो ये गलत है। तो पुट्स ऑन एयर्स का मतलब होता है घमंड दिखाना, भाव खाना। जैसे हम कह सकते हैं शी ऑलवेज पुट्स ऑन एयर्स, वह हमेशा भाव खाती है। अपने फ्रेंड से कह सकते हैं यू ऑलवेज पुट ऑन एयर्स। हम्म, तो शी लिखा है ना, अगर भाव खाता है तो ही लिख दोगे। एस ले लिया इसका। एयर का मतलब होता है हवा, और एयर्स का मतलब होता है प्राउड, घमंड। और इसको कंप्लीट एरिया में यूज करते हैं, यू ऑलवेज पुट ऑन एयर्स, तुम हमेशा घमंड में रहते हो, हवा में रहना। क्या हुआ? मोस्ट वेलकम। ऐसे अथॉरिटी, इसका मतलब होता है कमांड, और अथॉरिटीज का मतलब होता है पर्सन इन पावर। अथॉरिटीज का मतलब हो जाता है लोग, और अथॉरिटी जो होती है वो होती है कमांड। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, और ये हमारा कॉमन नाउन होती है। एक बात बताओ, आपने नाउन पढ़ाई था, तो कौन बताएगा कि ह्यूमन या हम्बल, HUMBL, ये क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है? हम्बल क्या? ह्यूमन तो नाउन है, आप सब जानते हो। हम्बल क्या चीज है, एडजेक्टिव है या नाउन है? तो हम्बल इज एडजेक्टिव, थिंक मत लगाओ, क्योंकि हम जनरली बोलते हैं हम्बल रिक्वेस्ट, तो रिक्वेस्ट नाउन होता है, हम्बल इज एडजेक्टिव। पार्ट ऑफ स्पीच पे अच्छे से कमांड होनी चाहिए। तो हम्बल एक एडजेक्टिव है, इसका नाउन क्या बनेगा? हम्बलनेस नहीं बनेगा। हम्म, इसका बनेगा ह्यूमिलिटी, HUMILITY। कल या परसों की क्लास में मैं आपको वर्ड फॉर्मेशन कराऊंगा, कि हम वर्ड को देखते ही पहचान सकें कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है। नाउन से एडजेक्टिव क्या बनेगा, एडजेक्टिव से नाउन क्या बनेगा। जैसे कि सन, तो सन का हो जाता है सनी, एटसेट्रा। तो देखिए यहाँ पर अथॉरिटी हमारा क्या हो गया, कमांड। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अथॉरिटीज का मतलब होता है व्यक्ति जो उस कमांड को यूज करते हैं। गुड का मतलब होता है बुद्धिमान या अच्छाई, और गुड्स का मतलब होता है प्रॉपर्टी, सामान। आयरन का मतलब होता है मेटल, और आयरन्स का मतलब होता है फेटर्स या चेन्स, जंजीर। ऐसे ही फोर्स का मतलब होता है स्ट्रेंथ, शक्ति, और फोर्सेस का मतलब होता है आर्मी। ठीक है, आगे चलें। ओके, चलो नेक्स्ट। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, और कंटेंट्स का मतलब होता है थिंग्स कंटेंट, यानी कि जो भी चीजें हैं उनको कंटेंट्स बोलते हैं, और कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन।
और इसी तरीके से रिस्पेक्ट का मतलब होता है रिगार्ड्स, रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्स, वर्क का मतलब होता है जॉब, और वर्क्स का मतलब होता है कंपोजिशंस या फैक्ट्रीज, यानी कि रचनाएं। और आपने देखा होगा आगरा में है वाटर वर्क्स, तो वाटर वर्क्स बोला जाता है। या फिर कहीं पर जहां पर बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, जहां पर लोहे का काम हो जाता है, तो उसको फैक्ट्री का नाम वर्क्स करके लिखा जाता है। तो WORKS वर्क्स रहता है, जिसका मतलब हो जाता है फैक्ट्रीज। हम कभी नहीं कह सकते जैसे आई हैव 2 वर्क्स, मुझे 2 काम है मार्केट में, इन द मार्केट। तो अगर मुझे रोजाना वाले काम है, रोजाना वाले काम, तो मैं उसको कभी भी वर्क्स नहीं बोलूंगा, तो ये वाला सेंटेंस रॉन्ग है। इसको हम 2 तरीके से लिख सकते हैं, आई हैव वर्क इन द मार्केट, ए भी नहीं लगाएंगे। और अगर बोलो कि मुझे एक काम है, तो आई हैव अ पीस ऑफ वर्क, और आई हैव 2 पीसेज ऑफ वर्क। ठीक है, इस तरीके से आप यूज करेंगे। हाँ, नहीं, रिटर्न का नहीं होता, केवल जो मैं बता रहा हूँ। हाँ, रिटर्न, रिटर्न कह रहे हो आप, तो रिटर्न का भी ऐसा ही होता है, RETURN। रिटर्न का मतलब होता है वापसी, और RETURNS इसका मतलब होता है टैक्स के दिन। ठीक है, बकाया। ठीक है, तो ये आपने नोट कर लिया होंगे या ले लिया होगा इनका। कॉन्सेप्ट नंबर 7, people are often confused or they commit mistakes in the use of certain nouns। ये भी सुपरफ्लुअस का पार्ट है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। अभी आपको सबको सुनाई दे रहा है या नहीं? सबको आवाज क्लियर आ रही है या नहीं? अब सही चल रहा है? बाकी के बच्चे आज कहाँ रह गए? बच्चों, बिल्कुल इन्हें फ्री का कुछ बचता नहीं है असल में। क्या टाइम चेंज कर देंगे तुम्हारा? फिर क्या दिक्कत है? 3 3 क्लास कौन की हो रही है? ये शिवम बोल रहे हो क्या तुम? अच्छा, 3 क्लास, दो तो एक तो सुबह GA की होती है, फिर वो तो रिवीजन क्लास। अच्छा, उनकी क्लास में जाना बहुत जरूरी होता है ना। चलो ठीक है, मैं करता हूँ, सुबह का कर देता हूँ। नहीं करूँ? चलो देखते हैं। तो ये आपने अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं कि पीपल आर ऑफन कंफ्यूज्ड और दे कमिट मिस्टेक्स इन द यूज ऑफ सर्टेन नाउन्स, जैसे लेक्चरशिप। अरे यार, ये दे रखा है लेक्चरशिप इज रॉन्ग, लेक्चरशिप इज करेक्ट, ये ध्यान रखना। जिनको मैंने सर्कल किया है वो सही है। फ्रीशिप ये रॉन्ग है, स्टूडेंटशिप ये सही है।
हम कभी भी फ्री शिप नहीं कहेंगे, हम स्टूडेंटशिप कहेंगे। बोर्डिंग इज रॉन्ग, ये हमारा बोर्डिंग हाउस, ये सही होता है। फैमिली मेंबर्स नहीं यूज करना चाहिए, मेंबर्स ऑफ द फैमिली करके यूज करना चाहिए। जैसे माय फैमिली मेंबर्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये रॉन्ग हो गया, ये सुपरफ्लुअस है, उन लोगों के यहाँ ऐसे यूज नहीं होता। वो लोग यूज करते हैं कि द मेंबर्स ऑफ माय फैमिली। हम्म, नहीं, मेंबर्स ऑफ द टीम। कौन था ये? हम्म, लेकिन गुड्डा, जब हम कॉन्वर्सेशन की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन में टीम मेंबर्स जनरली चल जाता है, ठीक है। अ, लेकिन जैसे प्लेयर्स ऑफ द टीम, मेंबर्स ऑफ द टीम न्यूज़पेपर में जनरली यूज होता है। अब ये मेंबर्स ऑफ द फैमिली ये बहुत ही पॉपुलर है, इसलिए ये सम टाइम मिल जाता है, लोग इसको पकड़ भी लेते हैं कॉन्वर्सेशन में, तो इसका यहाँ पर विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? इंग्लिश टीचर नहीं होता कभी, ये आपको पता ही है, हमेशा होता है टीचर ऑफ इंग्लिश। अभी मैं लिखा देता हूँ आपको सारे। कजिन ब्रदर एंड कजिन सिस्टर नहीं होता, उस दिन अजय पूछ रहे थे, यहाँ होगा ओनली कजिन। अब अगर हमें ये देखना है कि वो लड़का है या लड़की, तो ही इज माई कजन और शी इज माई कजन यूज कर देते हैं। वेजेस का मतलब होता है पनिशमेंट, और यहाँ पर वेजेस का मतलब पनिशमेंट भी होता है और वेजेस का मतलब अर्निंग भी होता है, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम, तो वो तुम्हें पता ही है। जैसे कि द वेजेस ऑफ डेली वर्कर्स हैव बीन रेज, तो यहाँ पर हैव आया, लेकिन अगर वेजेस ऑफ पनिशमेंट होता, द वेजेस ऑफ सिन, तो आता एज डेथ। ये मैं डिस्कस कर चुका था। वेजेस का मतलब जब होता है परिणाम से, तो ये सिंगुलर रहता है, और वेजेस का मतलब जब होता है अर्निंग से, तो ये प्लूरल रहता है। ये इसमें नोट हो गया, इसलिए मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लोगे क्या? आगे चलें। इसका देखो, और भी वर्ड्स बताता हूं मैं आपको। अभी सब लोग है ना इधर? चलो ठीक है। सुपर क्लोज में और भी कौन कौन से वर्ड्स हैं, जब बात चल रही है इस कॉन्सेप्ट की तो कंप्लीट ही कर लो। हम जनरली बोलते हैं प्राउडली, ये गलत होता है, इसकी जगह पर हमें बोलना चाहिए प्राउड, ठीक है, ये सही है। लेकिन अगर हमें किसी से बोलना हो कि उसने मुझे घमंड से बात करी, भाई हम अक्सर करके एल वाई क्यों लगाते हैं? एल वाई जहां पे लगा हो वो एडवर्ब होता है, एल वाई जहां पे लगा हो वो एडवर्ब होता है, और हिंदी में इसका जनरली सेंस आता है से, जैसे सावधानी से, तो क्या हो जाएगा? केयरफुल का केयरफुल, यही तो हो जाता है। सुंदरता से, तो ब्यूटीफुली। लेकिन प्राउडली नहीं बोलेंगे, प्राउड बोलेंगे, प्राउडली कोई वर्ड नहीं होता। लेकिन अगर हमें किसी से बोलना हो कि उसने मुझे घमंड से बात करी, तो इसकी जगह हम प्राउडली की जगह पर एरोगेंटली बोल देते हैं, ठीक है। ऐसे ही कोई समझ में नहीं आए तो टोक देना, वर्ड बाय वर्ड, एक एक करके बताओ, यानी कि धीरे धीरे बोलो। तो वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होता है।
एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। ऐसे ही रो आफ्टर रो, ये गलत होता है। इसकी जगह पर हम यूज कर सकते हैं रो अपॉन रो, ये सही है। तो ये सिंगुलर रहता है। वही तरीके से युक्ति बताओ, CUT कट जोक्स, सॉरी यहां पर आया CUT कट जोक्स। अगर मैं किसी से बोलूं कि वो हमेशा जोक छोड़ता रहता है, ही ऑलवेज कट्स जोक्स, तो सही है ये, या इसकी जगह पर कुछ और लिखेंगे? तो ये गलत है। तो कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड होता है जोक्स मारने के लिए? कोई भी बताओ। क्रैक जोक, ये सही है। ठीक है, आगे चलें। पन्ना, पन्ना पलट रहा हूं मैं, नहीं जो जो अरे यार वही मैं इसको काट के सही कर रहा था, ये होता है। जब तो मैंने इसको कट किया था, लेकिन वो फिर भी लिख दिया। तो ये लिख लिया आपने? वर्ड बाय वर्ड नहीं होता, वर्ड फॉर वर्ड होगा। रो आफ्टर रो नहीं होगा। रो, क्या? नहीं, डोर टू डोर। डोर बाय डोर नहीं होगा, इट विल बी डोर टू डोर। नेक्स्ट, सेंट परसेंट सही है या गलत है? तो इसको 100% कह सकते हैं, सेंट परसेंट नहीं कहेंगे। ठीक है। अच्छा ये बताओ, स्टूडेंट्स गिव एग्जामिनेशन, ये सही है? बच्चे पेपर देते हैं, क्या होगा गिव की जगह पर? टेक। इसका सही होगा स्टूडेंट्स टेक एग्जामिनेशन। इसको ऐसे समझ लो सब लोग, हम लोग ऐसे ही तो बोलते हैं कि मैं पेपर देने जा रहा हूँ, या मैं पेपर दे रहा हूँ। तो हम हिंदी में बोलते हैं मैं एग्जाम दे रहा हूँ, अंग्रेजी में बोलते हैं आई एम टेकिंग द एग्जाम, उल्टा हो जाता है मीनिंग। ऐसे अगर क्लास में टीचर एग्जाम ले रहे हैं, तो अंग्रेजी में बोलेंगे टीचर्स आर गिविंग एग्जाम। ध्यान रखना, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, ओके, सब लोग समझ गए ना? टीचर वाला भी लिख लेते हैं। टीचर्स आर टेकिंग एग्जाम, ये गलत है। टीचर्स आर गिविंग एग्जाम, ये सही है। ठीक है, वही होगा, लेकिन वहां पर हम यूज करेंगे कि हाँ, जैसे हमने यूज किया कि बच्चे जो है वो क्लास ले रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर ज्वाइनिंग द क्लास और अटेंडिंग द क्लास, और अध्यापक क्लास दे रहे हैं, तो इसका सही बनेगा टीचर्स आर टीचिंग इन द क्लासेस, आई एम टीचिंग। यहाँ पर गिव एंड टेक का सेंस नहीं आता। अरे ये टीचर्स लिखा हुआ है इसलिए आर लगाया है। और अगर, और और अगर एक ही टीचर है तो टीचर इज टीचर, लेकिन एग्जाम के सेंस में गिव एंड टेक में चेंज हो जाता है।
ठीक है। अगर आप यूज करना चाहो तो ये चेंज केवल एग्जाम में ही होगा। बाकी का स्टूडेंट्स आर टेकिंग द क्लास, आई एम टेकिंग द क्लास एंड ही इज गिविंग द क्लास। तो अगर कोई क्लास दे रहा है वैसे तो टेकिंग यूज करेंगे, लेकिन कॉन्वर्सेशन में वहां पर क्लास देने के लिए गिव यूज हो सकता है, क्लास लेने के लिए टेक यूज हो सकता है, लेकिन एग्जाम में ये चेंज रहेंगे। बाकी का कुछ और देखो, जैसे पुट योर साइन, तो ये रॉन्ग है। यहां पर यूज होगा पुट योर सिग्नेचर। सिग्नेचर होगा, साइन नहीं होगा। ही इज गिविंग स्पीच, ये रॉन्ग होता है। इसकी जगह पर हमें यूज करना होगा डिलीवर स्पीच या मेक डिलीवर स्पीच। ये दोनों सही हैं, लेकिन गिविंग द स्पीच रॉन्ग है। जैसे ही इज गिविंग द स्पीच, दिस इज रॉन्ग। ही इज डिलीवरिंग द स्पीच, ही इज मेकिंग डिलीवर द स्पीच। ठीक है। अगर मैं कहीं भी यूज करूं क्वेश्चन में ही इज माई ओन फादर, बताओ कहां पर गलत है? वेरी नाइस, अननेसेसरी है। दूसरा, आई एम स्टैंडिंग ऑन माई टू लेग्स, क्या नहीं आएगा? गुड, क्योंकि पैर दो ही होते हैं। और अगर ऐसे यूज हो जाए ही इज स्टैंडिंग, वह खड़ा हुआ है, ऑन हिज वन लेग, तो ये सही है। क्योंकि वैसे अमूमन लोग दोनों ही पैर पे खड़े होते हैं, तो नहीं लिखना है हमें टू लेग्स। लेकिन कोई कोई व्यक्ति एक पैर पे खड़ा है, वहां पर उसको एम्फेटिक दिखाया गया है, तो वन लेग यूज हो सकता है, लेकिन टू लेग्स यूज नहीं होगा, क्योंकि ये अंडरस्टूड है पैर दो ही होते हैं। उसी तरीके से मैंने उसको अपनी दोनों आंखों से देखा, तो यहाँ पर अननेसेसरी क्या है? दोनों, यानी कि टू आईज यूज नहीं होगा, बोथ आईज यूज नहीं होगा। लेकिन मैंने उसको अपनी एक आंख से देखा, यहां पर ये सही है, क्योंकि लोग दोनों ही आंखों से देखते हैं, उसने एक आंख से देखा। तो ये ध्यान रखना। ऐसे ही स्पीक अलाई नहीं होता, टेल अलाई होता है, ये याद रखना। पेज बचा ही नहीं है, हाँ यहाँ बता देता हूं। एक अक्सर करके पूछा आता है द शिप सैंक, सही है या गलत है? सैंक माने डूबना, सही है या गलत है? और एक आ जाए द शिप, दोनों लिख देता हूं मैं, ड्राउन। ड्राउन माने भी डूबना होता है, और सिंक की सेकंड फॉर्म सैंक माने भी डूबना होता है। कौन सा सही है दोनों में? सोच के बताओ। हम्म, ये सही है या ये सही है? अब मैं किसको गलत करूं? यहाँ पर ड्राउन यूज नहीं होगा, सैंक यूज होगा। तो शिप के लिए या कोई भी चीज अगर डूब दी जाती है तो वहां पर हम सिंक यूज करते हैं। लेकिन व्यक्ति के लिए जैसे मैन या फिर ही आ जाए, तो वहां पर मैन के लिए या ही के लिए सैंक आएगा, या फिर मैन
या ही के लिए ड्राउंड आएगा। तो बताओ यहाँ कौन सा सही है? तो नॉन लिविंग के लिए तो हम यूज करते हैं सिंक या सिंक, और लिविंग के लिए हम यूज करते हैं ड्राउंड। याद रखना। कुछ और हैं जो अक्सर करके मिलते हैं, हटा दूं इसको, यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ही इज कंपैरेटिवली बेटर, ये सही है या गलत है? ये गलत है। या तो बोलो ही इज कंपैरेटिवली गुड, या फिर केवल लिखो ही इज बेटर देन समवन। तो इस तरीके से लिखा जा सकता है, लेकिन कंपैरेटिवली और बेटर दोनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री को दिखा रहे हैं। क्लियर हुआ? अरे बोलो। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया? ले लो। फिर इसको डिलीट कर दिया करो फोन में, बहुत इकट्ठा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। मेरा तो यार मन ही नहीं लगता घर पे बैठे बैठे। अलीगढ़ में केस ज्यादा निकल रहे हैं। हो गया? अरे रितु चौधरी है या नहीं इधर? चलो नेक्स्ट। अभी वापस आएंगे हम, पहले ये खाली पेज देख लेंगे। हाँ, अब जैसे अगर और बात हो जाए, क्वेश्चन आ रहा है ही इज एब्सोल्युटली, ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। क्या ये सही है या गलत है? एक और बोलो। इट इज अ ब्लंडर मिस्टेक। एक और बोलता हूं, इट इज एन इनह्यूमन मर्डर। एक और बोलता हूं, आई FAITH फेथ इन गॉड। एक और बोलता हूं, हाँ ये क्लोज टेस्ट में आता है, ये आ गया। इट इज अ टफ कॉन्टेस्ट। एक और, ही हैज अ ग्रेट पेन। बताओ इन सब में कौन सी सही है या कौन सी गलत है, या सारे सही हैं सारे गलत है? मिस्टेक नहीं आएगा, क्योंकि ब्लंडर का खुद मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ठीक है। दूसरा, एब्सोल्युटली परफेक्ट में एब्सोल्युटली नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट का खुद मतलब होता है एब्सोल्यूट।
ठीक है ना? एब्सोल्युटली गुड, सही था। लेकिन परफेक्ट का खुद मतलब होता है एब्सोल्यूट, और एब्सोल्यूट का खुद मतलब होता है परफेक्ट। एक साथ नहीं आएंगे। ठीक। इन ह्यूमन मर्डर, इसकी जगह पर हो जाएगा ब्रूटल मर्डर। नहीं, ब्रूटल मर्डर, मर्डर हो जाएगा, यानी कि निर्दयी हत्या। आई फेथ इन गॉड सही है या गलत है? नहीं, आई बिलीव। बिलीव इन गॉड होगा। पता है बिलीव और फेथ में क्या अंतर है? फेथ होता है जो हमारे सामने होता है उसमें रखना, और बिलीव होता है जहां पर कोई भी चीज हमारे सामने नहीं है। विश्वास। समझ में आ गई? पता है मैंने स्वामी विवेकानंद की एक मूवी देखी थी। अगर आप वाकई में अपने लाइफ में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उस मूवी को देखना। और डॉक्टर सर्वदमन बैनर्जी जो श्री कृष्णा में कृष्ण बने थे, उन्होंने विवेकानंद का किरदार निभाया है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस का निभाया है मिथुन चक्रवर्ती ने। तो उस मूवी में सबसे ज्यादा जो टची लाइन थी वो ये थी। एक राजा के पास में वो जाते हैं, तो राजा कहता है मैं भगवान में बिलीव नहीं करता, और अंधविश्वास है ये, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बहुत ही ऐसी टची लाइन बोली, बोली ऐसा कौन सा विश्वास है जो अंधा नहीं है। तो बस वो लाइन अपने आप में बहुत बड़ा अर्थ दे रही है कि हम जिस चीज पे भी बिलीव कर रहे हैं, चाहे वो दवाई हो, चाहे वो सामने वाला हो, कुछ भी हो, हर विश्वास दुनिया में अंधा ही है। तो जब समवन कोई भी हमारे सामने है, पापा मम्मी, और वो कह रहे हैं कि अरे मेरे पे भरोसा रखो, तो फेथ इज करेक्ट। लेकिन अगर हम किसी भी चीज में ऐसी भी विश्वास कर रहे हैं जिसका किसी को नहीं पता कि दवाई असर करेगी कि नहीं करेगी, सो दिस इज बिलीव, या गॉड के लिए हम बिलीव यूज करते हैं। अच्छा, इट इज अ टफ कॉन्टेस्ट। ये टफ जो है वो कॉन्वर्सेशन में बहुत यूज होता है, लेकिन ये क्लोज कॉन्टेस्ट होता है। CLOSE, क्लोज कॉन्टेस्ट। और ही हैज अ ग्रेट पेन, इसको तो तुम बता ही सकते हो, ग्रेट पेन नहीं होता, क्या होता है? उसको बहुत तेज दर्द हो रहा है। टू मच नहीं होगा, सीवियर पेन। ठीक है। क्षमता तुम हो क्लास में बेटा? हम्म। हाँ बोलो। हम्म। 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 सपना। नहीं, बैड ड्रीम नहीं आएगा, बताओ कौन बताएगा? युक्ति, गीतिका। बहुत ही कॉमन यूज करते हैं हम लोग, नाइट से स्टार्ट होता है। हम्म। समझ में आ गया जाए? बैड ड्रीम नहीं होता कुछ भी। वो वहां पर, एक मिनट, अभी ये याशी इस समय मैसेज कर रही है। नाइट मेयर का मतलब होता है एक सपना जो बहुत ही ज्यादा हॉरिबल हो, बुरा हो, डरावना हो, अच्छा ना हो, तो उसको हम NIGST, नाइट, MARE, मेयर बोलते हैं, नाइट मेयर। ठीक है। तो ये ग्रेट पेन तक हो गया। उसके बाद में ग्रेट पेन हो गया, ये ध्यान रखना, ये कभी क्लासेस वगैरह में नहीं बताए जाते। जैसे कि अगर मैं कहीं भी, तुम्हें क्वेश्चन मिल जाता है द ऑल बुक्स,
क्षमता बेटा क्लास में हो या नहीं तुम? तो ये गलत है, ऑल द बुक्स होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से क्वेश्चन आ जाए ही इन्वेंटेड, जल्दी जल्दी में याद नहीं रहता, अमेरिका, तो ये रॉन्ग है। यहां पर इन्वेंटेड की जगह पर आप यूज करेंगे डिस्कवर्ड, और ये रॉन्ग है, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। ऐसे ही इन्वेंशन होता है आविष्कार, और डिस्कवर होता है खोज। अब अमेरिका का आविष्कार थोड़ी किया था, उसकी खोज करी थी। अब जैसे कि हमने यूज किया, जैसे ही, एक मिनट रुको, डिस्कवर्ड, और हमने यूज कर दिया द ड्रग, कोई भी दवाई को उसने डिस्कवर किया, तो डिस्कवर की जगह पर इन्वेंटेड हम यूज करेंगे। या कोई भी इंजन है, या फिर टीवी है, लैपटॉप है, या कंप्यूटर है, दवाई के लिए तो हम डिस्कवर यूज कर भी सकते हैं, आई एम सॉरी। लेकिन जैसे इंजन है, टीवी है और कंप्यूटर है, तो कोई भी इक्विपमेंट होगा उसके लिए हम इन्वेंटेड यूज करेंगे। ठीक है, दवाई की तो खोज होगी, तो यहां पर इसको हटा दो। आगे चले, क्या? नहीं, सर्च नहीं होगा, वो कॉमन वर्ड है। अच्छा, और एक दो और हैं, जैसे दिस इज कंप्लीटली ब्लैक, सही है या गलत है? तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज जेट ब्लैक, ये सही होगा। ठीक है, उसी तरीके से एम्प्टी चेक नहीं होता, ब्लैंक चेक होता है। टेल द ट्रुथ नहीं होता, स्पीक द ट्रुथ होता है। पोटे और साइन नहीं होता, पोटे और सिग्नेचर होता है। ये सारे वर्ड्स यूज करते हैं। रिटर्न बैक नहीं होगा, बैक आएगा या केवल रिटर्न आएगा, और कभी ऐसे भी नहीं होगा, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। बताओ कौन सा हटाऊं? तो काइंडली हट जाएगा, केवल आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, चलिए, तो ये सुपरफ्लूअस की मैंने सारी चीजें आपको डिस्कस कर दी हैं। बाकी के कॉन्सेप्ट्स कल से स्टार्ट करते हैं। टाइम सही है आपका या आगे बढ़ाएं? एक दो concept- अभी अभी मैं एक दो कॉन्सेप्ट कराऊंगा, अभी जाना मत। मैं जरा ये देख लूं रिक्वेस्ट किसकी है। अब प्रोनाउन, यहाँ से हम प्रोनाउन को स्टार्ट कर रहे हैं, और प्रोनाउन को बिल्कुल क्लास की तरह नहीं बता करके मैं मेन मेन कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। तो प्रोनाउन स्टार्ट करने से पहले आप ऐसे समझ लो कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज प्रोनाउन। हर वो चीज जो हमारे सामने है और जिसको देख करके हम नाम रख देते हैं, वो नाउन होता है, और उस नाम की जगह पे जो भी वर्ड मैं यूज कर दूं वो प्रोनाउन होता है। जैसे कि मैं कहूँ स्टूडेंट कम हियर, तो स्टूडेंट नाउन है, और जैसे मैं कहूँ एवरीवन कम हियर, तो एवरीवन प्रोनाउन है, क्योंकि नाम की जगह पे मैंने एवरीवन लगा दिया, और एवरीवन कुछ नहीं हो सकता, नाउन भी नहीं हो सकता। स्टूडेंट नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट नाम कैसे है कि अभी वो क्लास में पढ़ रहा है तो वो स्टूडेंट है, अगर घर चला जाएगा तो वो बेटा हो जाएगा, मार्केट में चला जाएगा तो वो ग्राहक हो जाएगा, कस्टमर हो जाएगा, अगर वो डॉक्टर बन जाता है तो वो डॉक्टर कहलाएगा, टीचर बन जाता है तो टीचर कहलाएगा, साथ शादी हो जाएगी तो हस्बैंड कहलाएगा, बच्चे हो जाएंगे तो पापा कहलाएगा। ऐसे करके नाम चेंजेस होते रहते हैं, तो ये सब हम बाय नेम बुलाए जाते हैं। बिटिया इधर आओ, तो ये भी एक तरीके से नाम है। लेकिन एवरीवन ये कोई नाउन नहीं है, तो एवरीवन क्या है? प्रोनाउन है। ऐसे अगर मैंने कहा मुझे कप दे दो, मेरे सामने कप रखा हुआ है, तो कप एक नाउन है, लेकिन मैंने कहा मुझे यह दे दो, तो यह प्रोनाउन है। मैंने आपसे कहा अजय खड़े हो जाओ, तो अजय नाउन है, और मैंने आपसे कहा तुम खड़े हो जाओ, तो तुम प्रोनाउन है।
और अगर मैंने कहा स्टूडेंट खड़े जाओ तो स्टूडेंट भी नाउन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि अब मेरे लिए वो स्टूडेंट है, दुकानदार के लिए वो ग्राहक है, तो स्टूडेंट नाउन है। लेकिन मैं कहूंगा तुम खड़े हो जाओ तो तुम प्रनाउन है। तो हर वो चीज जो किसी के नाम की जगह पे यूज हो जाए वो प्रनाउन होती है। आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। क्लियर? चलिए, तो कल की क्लास कंटिन्यू करते हैं, फिर कल मैं 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा आपको। बाकी के जितने भी न्यू स्टूडेंट साथ जुड़े हैं वो मुझसे इसकी पीडीएफ ले लेना नोट्स बनाने के लिए, या किसी दोस्त से मांग लेना। और कल कोशिश करना कि आज 15 बच्चे 16 बच्चे हैं, कल कोशिश करना कि 20 बच्चे हों और सभी के सब उपस्थित हों, जिससे कि अच्छा लगता है यार, यहाँ सब लोग आए। ओके बाय।